सुनो, अब अभी तक जो आपने पढ़ा उसमें सिर्फ एक ही चर था, क्या था? एक्स, ठीक है ना। यहाँ पे क्या है, आपके दो चर होंगे, एक्स और वाई, या फिर कोई भी दूसरे दो चर और हो सकते हैं, ठीक है ना। तो दो चर का मतलब दो अपने पास अज्ञात राशि है ना, उनका मान निकालना, ठीक है। तो हमारे पास जब एक अज्ञात राशि हो या फिर एक अज्ञात चर हो, तो उसके लिए उसका मान निकालने के लिए एक समीकरण काफी है, दो के लिए हमें दो समीकरण की आवश्यकता हो, ठीक है ना। अगर तीन अज्ञात राशि है या फिर तीन चर है तो हमें तीन समीकरण की आवश्यकता होगी। तो अब हम देखो, दो चर जब हमें पता नहीं हो तब उसको हम अलग अलग विधियों द्वारा हल करते हैं, ठीक है ना। जैसे पहली है आपकी ग्राफी विधि, है ना, ज्यामिति विधि। दूसरा है आपके विलोपन विधि, प्रतिस्थापन विधि, वज्र गुणन विधि, ठीक है ना। इन सब विधियों द्वारा हम उनका मान निकाल सकते हैं, एक्स और वाई का। तो सबसे पहले आपके क्या है, ज्यामितीय निरूपण, मतलब उसके द्वारा, ग्राफ के द्वारा, है ना, ग्राफ के द्वारा समीकरण को हल करना। तो ग्राफ के द्वारा कैसे हल करेंगे, किस तरह के हमारे पास चित्र आएंगे? जब हमारे पास जो रेखा है, कोई भी समीकरण है, अगर मेरे पास किसी जो रेखा होती है उसका जो समीकरण होता है y बराबर एम एक्स प्लस सी होता है, मतलब इनके ऊपर क्या होता है, घात क्या एक है, ये रेखिक समीकरण है। क्या है? रेखिक। मैंने आपको बताया था कि जिसके ऊपर एक घात है उसको एक घाती या रेखिक समीकरण बोलते हैं, जिसके ऊपर दो घात है द्विघाती है, जिसके ऊपर तीन घात है तो त्रिघाती समीकरण बोलते हैं, ठीक है ना। तो ये क्या होता है, जिसके ऊपर एक घात होता है और दो चर होते हैं, है ना, तो वो एक, इसके द्वारा अगर कोई भी ग्राफ बनाया जाता है तो एक सीधी रेखा आती है, किसी भी डायरेक्शन में आ सकती है, वो इसके ऊपर डिपेंड करता है, इनके पैरामीटर एम और सी पर डिपेंड करता है, ठीक है ना। तो एक सीधी रेखा का आपके जो समीकरण होता है वो क्या होता है, y बराबर एम एक्स प्लस सी। ये अभी आपके इतना नहीं है, आपको सीधा क्या होता है, क्या है कि एक समीकरण दे दिया जाएगा, उसका ग्राफ बनाना पड़ेगा। अब ग्राफ बनाने पर दो चर, मैंने कहा दो इक्वेशन होगी, दो समीकरण होंगे, उनके दोनों भी ग्राफ किस तरह से भी बन सकते हैं, दोनों ग्राफ इस तरह से भी बन सकते हैं, है ना। ये इक्वेशन फर्स्ट का ग्राफ है और ये इक्वेशन सेकेंड का ग्राफ है। तो यहाँ पे जहां पे दोनों टच हो रहे हैं, दोनों प्रतिच्छेद कर रहे हैं, वो अपना हल होगा, ये अपना क्या होगा, हल होगा। दोनों ही अगर अपने पास इस तरह से आते हैं, है ना, ये इक्वेशन फर्स्ट का है और ये इक्वेशन सेकंड का ग्राफ है, तो ये दोनों एक दूसरे पे कहीं भी अपने प्रतिच्छेद नहीं हो रहे, तो इसका कोई हल नहीं होगा, है ना, कोई हल नहीं। और दो इस तरह से आता है, ये क्या प्रतिच्छेदी रेखा है, प्रतिच्छेदी भी आ सकता है ना, और या तो समांतर रेखा भी आ सकता है, ठीक है ना, या फिर संपाती रेखा भी आ सकता है। संपाती का मतलब एक ही रेखा के ऊपर दूसरी रेखा, ठीक है ना। तो दोनों एक दूसरे, मतलब इसके सभी बिंदु आपस में प्रतिच्छेद कर रहे हैं, तो इसके हल क्या होंगे, अनंत हल होंगे। कौन से होंगे? अनंत, बहुत सारे, ठीक है ना, बहुत सारे हल होंगे इसके, अनंत हल होंगे, ठीक है ना। तो ये आपके पहली कंडीशन है कि जो आपका हल क्या होगा, जहां पे दोनों बिंदु आपस में प्रतिच्छेद करते हैं, दोनों इक्वेशन के ग्राफ या ज्यामिति निरूपण के बिंदु एक दूसरे को प्रतिच्छेद करते हैं, वो अपना हल होगा, ठीक है ना। हल होगा मतलब अब आपके ज्यामिति निरूपण ग्राफ सबको पता है ना। अगर ये यहाँ पे प्रतिच्छेद किया तो यहाँ पे कोई न कोई इसके निर्देशांक होंगे एक्स और वाई, तो जो x की वैल्यू होगी वो, जो पहली वैल्यू होगी वो x का मान होगा और जो दूसरी वैल्यू होगी वो y का मान होगा, ठीक है ना। अब आपको कुछ भाषा में कुछ सवाल दिए हुए हैं, उसका समीकरण बनाना और उन समीकरण को हल करना है ना। तो माना प्रश्नावली 3.1, माना आफताब की
वर्तमान आयु x है और आफ्ताब की पुत्र की आयु आयु। अब ये कह रहा है 7 वर्ष पूर्व, है ना, 7 वर्ष पूर्व आफ्ताब की आयु कितनी हो जाएगी x-7 और आफ्ताब की पुत्र की आयु y-, ठीक है। देखिए जैसे आज किसी की आयु 10 वर्ष है, ठीक है ना, आज से 7 वर्ष पहले उसकी कितनी आयु हो जाएगी 3 वर्ष हो जाएगी, ठीक है ना, कि 10 में से 7 माइनस हो गया तो 3 वर्ष हो जाएगी ना। 7 वर्ष पहले, 7 वर्ष पहले जैसे आज 10 वर्ष है तो 7 वर्ष पहले 3 वर्ष का ही होगा, ठीक है ना। तो वही करेंगे कि आफ्ताब की आयु अभी तो x है तो 7 वर्ष पहले कितनी आ जाएगी x माइनस 7 और पुत्री की आयु y माइनस 7। अब 7 वर्ष पहले इन दोनों का संबंध दे रखा है, क्या दे रखा है कि जो आफ्ताब की आयु है 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था, कहते मैं मतलब आफ्ताब बोल रहा है, ठीक है ना। तो ये इसकी आयु क्या थी, इसकी पुत्री की आयु का 7 गुना था, ठीक है ना। तो ये पहली इक्वेशन आ गई, है ना। फिर क्या कह रहा है दूसरा कि अब से 3 वर्ष बाद, मतलब अब से 3 वर्ष बाद, अभी x है तो 3 वर्ष बाद कितना है 3 साल और जुड़ जाएगा, जैसे अभी 10 वर्ष का तो 3 वर्ष बाद कितने साल का हो जाएगा 13 साल का, ठीक है ना। तो 3 वर्ष बाद 3 वर्ष बाद आफ्ताब की आयु कितना हो जाएगा x प्लस 3 और आफ्ताब की पुत्री की आयु y प्लस 3। तो अब इन दोनों में क्या संबंध है कि रह जाऊंगा कितने का 3 गुना आयु का रह जाऊंगा, ठीक है ना। मतलब जो ये है x प्लस 3 जो है वो y प्लस 3 का कितना 3 गुना हो जाएगा, 3 गुना रह जाएगा। पहले तो कितना 7 गुना था, अब 3 गुना। अब इसको इस इक्वेशन को सोल्व करके और इस इक्वेशन को सोल्व करके हमें ग्राफ बनाना है, ठीक है ना। ये तो इसका गणितीय निरूपण हो गया, तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे, ये हो जाएगा x माइनस 7 बराबर 7y माइनस 49, ठीक है ना। ये दोनों इधर लेके आ जाओ, x माइनस 7y है ना माइनस 7 प्लस 49 बराबर 0, ठीक है। ये इधर लेके आया 7y, इधर लेके आया माइनस का 7y और माइनस का 49 इधर लेके आया प्लस का 49, तो ये x माइनस 7y, ठीक है। बाकी करेंगे कितना बचेगा 42, प्लस का बचेगा, प्लस की संख्या बड़ी है 42 बराबर 0, ये हो जाएगा अपना समीकरण नंबर 2, ठीक है। अब ऐसे ही इसको सोल्व करेंगे, x प्लस 3 बराबर 3y प्लस 9, फिर गुणा हो जाएगा ना। अब ये दोनों इधर लेके आओ, तो x माइनस 3y है ना प्लस 3 माइनस 9 बराबर 0, तो x माइनस 3y माइनस 3 बराबर 0, ये चलो। अब ये इसका क्या हो जाएगा गणितीय निरूपण, ठीक है ना। अब अपने पास 2 इक्वेशन आ गए, इन दोनों इक्वेशन से हमें क्या निकालना, ग्राफ बनाना, ठीक है ना, ज्यामितीय निरूपण करना। तो सबसे पहले समीकरण 2 से, हाँ ओ सॉरी, ठीक है। अब इधर देखिए, इसको सॉल्व करें समीकरण 2 से, ठीक है ना। समीकरण 2 क्या है, x माइनस 7 प्लस 4,
अब इसमें क्या करेंगे, आपको इसका ग्राफ बनाना है, ठीक है ना। क्या करेंगे, जब तक हो सके जिस चर के साथ कोई अंक नहीं हो उसको बराबर के एक साइड रहने दो, ठीक है ना। उसका जिसका इसका कोई गुणांक नहीं है तो इसको एक साइड रहने दो, बाकी सबको दूसरी साइड ले लो, ठीक है ना। तो x बराबर 7y माइनस 42, ठीक है ना, ये हो गया। अब यहाँ पे अलग अलग y की वैल्यू पे x का मान निकालेंगे। देखिए अगर मैं ये कहता चलो 7y को इधर रहने देते हैं, x को इधर लेके जाएंगे, तो यहाँ पे 7 क्या हो जाता है, डिवाइड में चला जाता है ना, डिवाइड में चला जाता है। तो हमें कुछ ऐसी संख्या रखनी पड़ती है जिसमें 7 का पूरा पूरा भाग जाता हो, ठीक है ना, तो उसमें ज्यादा समय लगता है। यहाँ पे अभी आप कुछ भी रख सकते हैं, 0 भी रखोगे तो भी -42 आएगा, है ना, 2 रखोगे तो भी कुछ ना कुछ अंक आएगा, उसको ज्यादा अपने को सोचने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे अब क्या, y का कोई भी मान रखेंगे x का मान निकालने के लिए, ठीक है ना। तो हमें जैसा जितना हो सके अपने को छोटे ही मान निकालना है, ये बड़े बड़े मान नहीं। जैसे यहाँ पे -42 आ जाएगा तो आप ग्राफ में लिखने के लिए थोड़ा प्रॉब्लम होगा, ठीक है ना, ठीक है। तो अब इधर देखिए, यहाँ पे पहले क्या करोगे, आप एक सारणी बनाओगे इधर, इसके से 3 पॉइंट आपको निकालना है, ये x और ये y। अब यहाँ पे y की वैल्यू रखनी है मुझे, जो अकेला उसकी वैल्यू नहीं रखेंगे, जो समीकरण के साथ में है ना, जो अंकों के साथ में उसकी वैल्यू रखेंगे। तो यहाँ पे y बराबर अगर मैं कितना रखूं, 6 रखूं, है ना, y बराबर 6 रखो, तो यहाँ पे x बराबर कितना हो जाएगा, 7 इंटू 6 माइनस 42। क्या y का बराबर 6 रखा ना, तो y की जगह 6, ये 42 हो गया, तो x का मान कितना हो जाएगा, 0। तो जब y का मान 6 रखा तो x का मान कितना आ जाएगा, 0, ठीक है ना। जब y का मान बराबर 5 रखो, हाँ अपनी मर्जी से रखना है, आप चाहो तो 0 भी रख सकते हो, 1 भी रख सकते हो, 2 भी रख सकते हो। मैंने 6 इसलिए रखा ताकि ये मान एकदम छोटे छोटे, अगर मैं 0 रखता तो वो -42 आता, है ना। ये 0 रखता y तो y 7 इंटू 0 तो 0 होता, तो यहाँ पे y का मान कितना आता, x का मान कितना आता, -42, तो यहाँ पे 0 रखते हो, यहाँ पे -42, ठीक है ना। x बराबर 5, और अगर मैं y बराबर 5, ये अपनी मर्जी से रखना है, ठीक है ना। y बराबर 5, तो x का मान कितना, 7 इंटू 5 -42, तो यहाँ पे 35 -42 बराबर कितना आ जाएगा, 7। तो यहाँ पे y का मान जब मैंने 5 रखा तो ये 7 है, ठीक है ना। अब क्या हो जाएगा, y बराबर मैं 7 रख दो, ठीक है ना। सॉरी ये है ना, ये संख्या बड़ी है ना, तो माइनस का 7 आएगा, ठीक है, माइनस का 7 आएगा। अब y बराबर मैंने क्या रखा, 7 रखा, तो y का मान अगर मैं 7 रखूंगा तो x बराबर 7 इंटू 7 -42, तो x बराबर 49 -42 बराबर 7। तो ये 7 रखा तो ये भी 7 आ गया, ठीक है। इस तरह से ये अपना पहला इक्वेशन, मतलब पहला समीकरण आया, पहला जो अपने निर्देशांक थे वो आ गए x और y के, ठीक है ना। अब इसी तरह से समीकरण के कहां से, 4 से, समीकरण 4 से, समीकरण 4 में क्या है, x माइनस 3y -6 बराबर, ठीक है। तो यहाँ पे ये दोनों इधर ले लो, तो क्या हो जाएगा, x बराबर प्लस का 3y प्लस का 6 बराबर 0, ठीक है। अब यहाँ पे अलग अलग y की वैल्यू पे अपने को x का मान निकालना है, पहले आप माइनस में लोगे तो अपना ठीक रहेगा, ठीक है ना। जैसे
एक्स वाई बराबर मैं ले लेता हूँ -1, y बराबर -1, तो यहाँ पे x बराबर क्या हो जाएगा 3 इंटू -1 प्लस 6, तो x बराबर कितना हो जाएगा -3 प्लस का 6, तो यहाँ पे प्लस का 3। सुनो ये माइनस, हाँ पक्षांतरण किया था ना, ये दोनों पक्षांतरण किया, प्लस का हो गया, ठीक है ना। अब मैं यहाँ पे मान y का मान -1 रख रहा हूँ ताकि क्या मान एकदम छोटे छोटे आ जाए, है ना, ताकि क्या अपन ग्राफ में आसानी से कर सकते हैं, नहीं तो आपको पैमाना चेंज करना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैंने x का y का मान क्या रखा -1, तो y का मान कितना आ गया 3। अगर मैं y का मान क्या रखता हूँ 0 रखता हूँ, है ना, तो x का मान कितना हो जाएगा 3 इंटू 0 प्लस 6, तो ये 0 हो गया, तो x का मान कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। तो यहाँ पे y का मान जब 0 रखा तो x का मान कितना आ गया 6। अब y का मान कितना रखूंगा 2, है ना, -2 रखो, हाँ। x का मान कितना हो जाएगा 3 इंटू -2 प्लस का 6, तो यहाँ पे x बराबर -6 प्लस का 6 बराबर 0। जब y बराबर मैंने क्या रखा -2 और x का मान क्या आया 0। हमेशा ध्यान रखना जो अगर अपन जो मान रख रहे हैं वो उसी के साथ रखेंगे, नहीं तो यूं -2 आप x के साथ लिख दो और ये जो 0 है वो y के साथ लिख दो, ठीक है ना, ठीक है ना। ये इस तरह से आपका ग्राफ पेपर होगा, उसके अंदर आप लाइन खींच के जो भी खंड है उसमें इस तरह से लिख लोगे। अगर मेरे पास -42 आ जाता, ठीक है ना, -42 होता तो मैं यहाँ पे मुझे वहां पे लगभग 21 लाइनें होती है ना, किसी में कम होती है किसी में ज्यादा होती है, तो 20 या 21 लाइनें होती है, तो आपको उसके अंदर वापस पैमाना बड़ा करना पड़ता है, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे देखिए एक पहला पॉइंट, x का मान कितना है 0, y का मान 6, यहाँ पे पॉइंट आएगा, मतलब x का मान 0 और y का मान 6, ठीक है। दूसरा क्या है x का मान -7, x का मान -7 इधर और आगे आएगा, -7, और y बराबर +5, ये -7 और ये +5, लगभग ये यहाँ पे कुछ मिलेगा, ठीक है। और दोनों साथ साथ, ये 7 और ये 7, ठीक है ना, अप्रोक्सीमेट यहाँ पे कहीं मिलेगा, ठीक है ना, ये 7 और इधर भी 7 होगा, तो यहाँ पे कहीं मिलेगा, ठीक है ना। तो इसकी क्या आ जाएगी एक सीधी रेखा, इसके क्या क्या रिलेशन है, x का मान कितना है, x का मान 5 -7 और y का मान 5, और यहाँ पे ये दोनों 7, ठीक है ना। तो अब इस तरह से एक सीधी रेखा आएगी, ठीक है ना, एक सीधी रेखा आएगी, तीनों बिंदुओं को मिलाना है, और उनके ऊपर एक कौन सा समीकरण का है, तो ये है अपने x -7y प्लस 42 बराबर 0, इस समीकरण का उसके ऊपर ये समीकरण लिख दिया। अब दूसरे के लिए 3x पे 3 और y पे -1, तो ये यहाँ पे पॉइंट आएगा 3 और -1, ठीक है। 6 और 0, x पे 6 और y पे 0, 6 और 0, और 0 और -2, x पे 0 और y पे -2, 0 और -2, ठीक है ना, इस तरह से आएगा। अब ये है ना इधर ही कहीं मिलेगा, ठीक है ना, जहां पे मिलेगा वो इसका आंसर होगा, ठीक है ना। अभी हमें आंसर निकालने के लिए नहीं कहा, अभी हमें कहा है कि इसका ग्राफीय ग्राफ में इसको दर्शाइए, ज्यामिति निरूपण कीजिए। तो इसका क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये किसके लिए है, x -3y -6 बराबर 0, ठीक है ना। तो ये इस तरह से आएगा। अगर ये कहता है इसमें इनकी वर्तमान आयु निकालिए, तब हम क्या करते हैं, इन दोनों का जहां पे भी प्रतिशत बिंदु होता है ना, वो अपना x और y आंसर हो जाता है, ठीक है ना। यहाँ पे अभी अपने को आंसर निकालने के लिए नहीं कहा, इसके ग्राफीय
रूपों में व्यक्त कीजिए। ये तो हो गया इसका गणितीय रूप, कौन सा, दूसरा और चौथा गणितीय रूप, और ये इसका ग्राफीय रूप। ठीक है, उतारो।